7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। Four towers, 22 floor each with XL size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है, हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। नूरबाग के कोकन मिलाप मेलावे में पहुंचे हैं मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन मुश्ताक अंतुले साहब। अब मुश्ताक अंतुले साहब का परिचय मुझे आपको देना नहीं, बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब से ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा है। एक राजनीतिक विरासत इस घर की रही है। कोकन मिलाप ये कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर प्रचार हुआ है, यहाँ पर भाषण हुआ है उम्मीदवार का, महायुति के उम्मीदवार एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला का। क्या ख्यालात है, किस मकसद के तहत मुश्ताक अंतुले साहब इस कार्यक्रम में आए, जानना चाहेंगे। मुश्ताक भाई क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के सभी लोगों ने, चाहे कोकनी हो, कोकनी ना हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सब ने मिलकर हमारे नजीब भाई को चुन के देना चाहिए। इसलिए कि नजीब मुल्ला जैसे एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन के जिनको गवर्नमेंट के खजाने से पैसे कैसे लाए जाते हैं इसका बराबर आइडिया है, ऐसे आदमी को हमने चुन के देना चाहिए। हमने जिनको भी इसके पहले मौका दिया उनको हमने बहुत मौका दिया, अब टाइम आया है कि हमने एक नौजवान को मौका देना चाहिए। मुश्ताक भाई, मौलाना आजाद माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के आप चेयरमैन हैं, आपका राजनीतिक एक इतिहास है। भाजपा के साथ रह करके मुस्लिम फेवर की नीतियां कैसे बन सकती है, उसके फैसले कैसे उन्होंने आपको सुन के ताजुब होगा कि इस कॉरपोरेशन को पिछले एक साल में जो कभी भी नहीं दिया गया इतना फंड दिया है। इसका जो भाग भांडवल है वो 1,000 करोड़ की। लेकिन अंतुले साहब, गुस्ताखे नबी की जो घटना घटी उसमें मुख्यमंत्री ने सीधा संरक्षण दिया बाबा रामगिरी को, उस पर तो कुछ मतलब फिर यूटी में रहते हुए कोई भूमिका नहीं ली गई, जिससे लेकर मुस्लिम समाज में एक नाराजगी है, उस पर क्या कहें? लेकिन मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अजीत पवार साहब, हमारी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे साहब, दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि हम सेकुलरिज्म को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम सेकुलरिज्म के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप उसकी बिल्कुल फिक्र न करें। हाल ही में आपने सुना होगा 7 नवंबर अमरावती में मनसे प्रमुख राज ठाकरे, उसके दूसरे दिन मुंबई में बीजेपी के आपके सहयोगी दल के विधायक और उम्मीदवार नितेश राणे दोनों कह रहे 24 नवंबर को मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार लेना। नहीं, इसके ऊपर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के सुनील तटकरे साहब का ऑलरेडी बयान आ चुका है और उन्होंने कहा है कि हम उनकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। वो राय कहाँ दे रहे, वो तो आदेश दे रहे सीधा। नहीं, कोई एमएलए किसी को आदेश नहीं दे सकता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एमएलए डिसाइड नहीं करता है। मुश्ताक भाई, एक आखिरी सवाल मेरा, इतना तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस देश में सेट किया है, और वो नैरेटिव है रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जिनकी पुरखे यहाँ पर चली गई, उनको सभाओं में नितेश राणे जैसे लोग, टी राजा सिंह जैसे लोग रोहिंग्या ठहरा रहे, घुसपैठिए बोल रहे, बांग्लादेशी बोल रहे, उसका विरोध कैसा करेंगे आप? नहीं, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक एमएलए के, किसी भी एक एमपी के कहने से कोई बात होने वाली नहीं है और ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है? और हमारी पार्टी कभी भी इसको सपोर्ट नहीं देगी, राष्ट्रवादी अजीत पवार पार्टी कभी भी इसको सपोर्ट नहीं देगी। वक्त पड़ने पर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, वो पार्टी प्रेसिडेंट बताएंगे।